हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे डिलन थॉमस की पोयम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट नाइट के बारे में। आइए हम पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। इस लाइन में थॉमस बोलते हैं कि हमें डेथ को रेजिस्ट करना चाहिए, हमें उसे क्वाइटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ द डे। इस लाइन में थॉमस बोलते हैं कि जो ओल्ड लोग हैं उनमें एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए जिससे वो रिफ्यूज़ कर सके डेथ को। उनमें एक वाइब्रेंट एनर्जी होनी चाहिए डेथ को रिफ्यूज़ करने के लिए। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि एक इंसान को अपनी लाइफ के लिए फाइट करना चाहिए डेथ के अगेंस्ट। दो वाइज मैन एट देयर एंड नो डार्क इज राइट। जो लोग होते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें लगता है कि यही राइट थिंग है, हम डेथ को हरा नहीं सकते, इसलिए हमें अपनी सोल को, अपने आप को डेथ को सबमिट कर देना चाहिए। बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फोग नो लाइटिंग दे डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि ये जो वाइस इंडिविजुअल है इन्होंने अभी तक सक्सेस जो है वो अचीव नहीं करी है, कोई भी कुछ इम्पैक्ट नहीं बनाया है। फॉर्क्ड नो लाइटनिंग का मतलब है अभी तक कुछ अचीव नहीं करा, और अपनी लाइफ को जो है डेथ को सबमिट नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। गुड मैन द लास्ट वेव बाय क्राइंग हाउ ब्राइट देयर फ्रेल डीड्स माइट हैव डांस्ड इन अ ग्रीन बे। इन लाइनों में पोएट ये बोल रहे हैं कि अच्छे लोग हैं जो अपने एंड के करीब हैं, उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिस करनी चाहिए। वो अभी अनजान हैं अपने पोटेंशियल से, तो क्या कुछ कर सकते हैं। तीन बे जो है सजेस्ट कर रहा है ब्यूटी को, वर्ड्स को जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन सकते हैं। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट वाइल्ड मैन हु कॉट एंड sang द सन इन अ फ्लाइट and learn too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. पोएट बोलते हैं जो अच्छे लोग हैं वो अप्रोच से रेजिस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो खो देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। आगे पोएट जो है गुड मैन को एक वाइल्ड मैन से कॉन्ट्रास्ट में बोल रहे हैं। वाइल्ड मैन जो है ब्रॉडली रहता है, पैशनेटली रहता है और अपनी लाइफ फुलेस्ट जीता है, लेकिन जब वो डेथ के करीब होता है तो वो अपने एक्शंस को रिग्रेट ज़रूर करता है कि उसने कुछ चॉइसेस थी जो चूज़ नहीं करी थी और उन पे वो रिग्रेट कर रहा होता है। इसलिए पोएट बोलते हैं कि हमें डेथ को रेजिस्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ फुल्ली जीनी चाहिए। आगे पोएट बोलते हैं ग्रेव मैन नियर डेथ हु सीज विद ब्लाइंडिंग साइट ब्लाइंड आइज कुड ब्लेज लाइक मीटियोर्स एंड डीके रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। यहाँ पे स्पीकर एक सीरियस इंडिविजुअल को बोल रहे हैं, डेथ के क्लोज रहने से अच्छा है तुम क्लैरिटी देखो, तुम्हारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना पोटेंशियल है अपनी फुलफिलमेंट, अपनी चीज़ें फुलफिल करने के लिए, खुशियों के लिए, नए नए एक्सपीरियंस के लिए। जो इंसान रेजिस्ट करता है अप्रोचेस को, उसके सर्कमटेंसेस ही लिमिटेड हो जाते हैं। And you, my father, there on the said height, curse bless me now with your fierce tears. I pray, do not go gentle into the good night, rage rage against the dying of the light. यहाँ पे जो स्पीकर जो फादर को एड्रेस कर रहा है, हाई और सॉरो पॉइंट है लाइफ का। वो बोल रहा है फादर से कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अपने कर्स को, अपने ब्लेस को, अपने आंसुओं से, और प्रे करो। पोएम जो है एंड होती है दोबारा से रिपीटेशन पे कि हमें डेथ को रेजिस्ट करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। इंडिविजुअल को फाइनल कॉल दे रहा है स्पीकर कि हमें लड़ना चाहिए डेथ से अपनी पूरी स्ट्रेंथ और अपने पूरे पैशन के साथ। दोस्तों यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।